आज उत्तर मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के रहवासी बजट की चर्चा पर एकत्रित हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम भी सबने सामूहिक रूप से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 10 वर्ष जो देशवासियों की सेवा की, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, एक कमजोर फ्रैजाइल 5 देश जो विश्व की रैंकिंग में 10वें अंश पर था, उसको एक मजबूत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आज हम विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में, अमृतकाल में, भारत एक विकसित देश बने। 2047 तक विकसित भारत का सपना हम सबका सामूहिक संकल्प और प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 23 जुलाई को इस वर्ष का बजट पेश किया, ये एक प्रकार से 2 भाग में है, एक इंटरिम बजट और एक फाइनल बजट। इन दोनों को जोड़कर जब हम देखते हैं तो ध्यान आता है कि सबका बजट, सबका साथ, सबका बजट अमृत पीढ़ी को तैयार करता है आगे आने वाले दिनों में कैसे देश तेजी से आगे बढ़े, हर गरीब का उद्धार हो, गरीबी से निकल के वो मिडिल क्लास और फिर आगे और उसको एक उज्जवल भविष्य मिले, कैसे नारी शक्ति को पर्याप्त मौका मिले देश की अर्थव्यवस्था, देश की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए, कैसे हमारे युवा युवती सक्षम बने। इस बजट में 4 करोड़ युवा युवतियों को तैयार किया जाएगा इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से अच्छी नौकरी, अच्छे रोजगार, स्वयं रोजगार या अपने खुद का एक उद्योजक बनने के लिए या देश की सेवा अलग अलग तरीके से करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को आमदनी भी बढ़े, एक उनको मौका मिले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता उनकी बढ़े। तो एक ये बहुमुखी विकास का बजट 140 करोड़ लोगों तक हर एक को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे, चाहे वो अनुसंधान हो जिसके लिए 1 लाख करोड़ रखे गए, चाहे किसानों के लिए 1,72,000, 1,52,000 करोड़, 1,52,000 करोड़, चाहे वो नारी शक्ति के लिए 3 लाख करोड़ हो, हर एक के लिए इस बजट में प्रावधान है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए 11,11,000 करोड़ केंद्र सरकार योजनाओं पर खर्चा करेगी, जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लगभग 2.5 से 3.5 गुना होता है। तो अर्थव्यवस्था को और लोगों को रोजगार, व्यापार, कारोबार, एमएसएमई सेक्टर को उद्योग करने के उतने ज्यादा अवसर मिलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को विशेष ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ावा देने का काम ये बजट करता है। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, युवा युवतियों ने नए आइडियाज को उजागर कर आज 1,30,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप बने। आज विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम भारत में। उसके लिए भी एंजल टैक्स हटाकर बड़े पैमाने पर निवेश आए, उसको सुरक्षित किया। तो अनगिनत इस बजट के लाभ हर एक वर्ग को मिलते हैं, देश के कोने कोने को, हर प्रदेश को मिलते हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों को और गति मिले कि वो देश की विकास यात्रा में जुड़ सके, उसको सुनिश्चित करते हैं। ऐसा बजट, सबका बजट और देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मन की बात में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, हम उत्तर मुंबई में उसको बड़े पैमाने पे लागू करने जा रहे हैं। 1 लाख पेड़ उत्तर मुंबई में, एक पेड़ मां के नाम के तहत हम पूरे क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं, जो स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ेगा और स्कूल के बच्चे एक एक पेड़ एडॉप्ट करके उसको सींचेंगे, उसको बड़ा होते हुए देखेंगे
उसका डेवलपमेंट 1 लाख स्कूल के बच्चे उत्तर मुंबई में करके मुझे लगता है एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर मुंबई में 5 लाख घरों में तिरंगा पहुंचे, हर घर तिरंगा 15 अगस्त 2024 को लहराए और हमारी राष्ट्र के प्रति भक्ति और देश सेवा के प्रति हमारे संकल्प को पुनः उजागर करने वाला ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे लागू होने